कुछ लोगों को कड़ी मेहनत के बाद भी आशा के अनुरूप फल नहीं मिल पाते हैं और निराशा बढ़ने लगती है। ऐसी स्थिति में सकारात्मकता बनाए रखनी चाहिए और मेहनत में कमी नहीं करनी चाहिए। इस संबंध में गौतम बुद्ध से जुड़ा एक प्रसंग प्रचलित है जिसमें सुखी जीवन और सफलता पाने के सूत्र छिपे हैं। अगर इन सूत्रों को जीवन में उतार लिया जाए तो हम कई परेशानियों से बच सकते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यहां जानिए वह प्रसंग जिसमें बताया गया है कि हम कैसे सफल हो सकते हैं। प्रचलित प्रसंग के अनुसार एक बार अपने शिष्यों के साथ किसी गांव में उपदेश देने जा रहे थे। गांव पहुंचने से पहले रास्ते में उन लोगों को जगह-जगह बहुत सारे गड्ढे खुदे हुए दिखाई दिए। महात्मा बुद्ध का एक शिष्य इन गड्ढों को देखकर सोचने लगा कि इनका रहस्य क्या है। उसने अपने गुरु बुद्ध से पूछा कि तथागत कृपया मुझे इन गड्ढों का रहस्य बताएं, एक साथ इतने सारे गड्ढे किसने और क्यों खोदे हैं। गौतम बुद्ध ने शिष्य को जवाब दिया कि किसी व्यक्ति ने पानी की तलाश में इतने सारे गड्ढे खोदे हैं। अगर वह धैर्यपूर्वक एक ही जगह पर गड्ढा खोदता तो उसे पानी अवश्य मिल जाता, लेकिन वह थोड़ी देर गड्ढा खोदता और पानी न मिलने पर दूसरी जगह गड्ढा खोदना शुरू कर देता। इस कारण उसे कहीं भी पानी नहीं मिला। बुद्ध ने शिष्यों को समझाया कि अगर कोई व्यक्ति किसी काम में सफल होना चाहता है तो उसे कड़ी मेहनत करनी होती है, लेकिन कड़ी मेहनत के साथ ही स्वभाव में धैर्य होना भी जरूरी है। कभी कभी लंबे समय तक मेहनत करने के बाद ही सफलता मिल पाती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को धैर्य बनाए रखना चाहिए, वरना सफलता नहीं मिल पाती है। बहुत समय पहले मगध राज्य में एक गांव था जहां एक युवक नामक धर्मपाल रहता था। वह सबके दिलों को छूने वाला और उदार व्यक्ति था। धर्मपाल का मन भगवान बुद्ध की शिक्षाओं की ओर मुड़ा हुआ था। वह जानना चाहता था कि जीवन का अर्थ क्या है और खोज में निकल गया। एक दिन धर्मपाल ने अपने माता पिता से विदाई ली और अपने दोस्तों के साथ संसार की यात्रा पर निकला। वह सिकंदरपुर गांव पहुंचा, जहां एक प्रख्यात बोधिसत्व बौद्ध विहार था। वहां पहुंचकर उसने एक साधु से मिला जिसने उसे बुद्ध की शिक्षाएं सिखाईं। धर्मपाल का दिल खुश हो गया और उसने वहां रहकर ध्यान और साधना का अभ्यास शुरू किया। एक दिन ध्यान में रत रहते हुए उसे अपने आत्मा के अंधकार का सामना करना पड़ा। उसने अपनी कठिनाइयों का सामना किया और उन्हें पार करने का समय आया। धर्मपाल ने अपनी सारी संबंधित संपत्तियों को त्याग दिया और संयम और त्याग के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति का पथ चुना। वह वनवास गया और वन्य जीवन का आनंद लिया। उसने भूख और प्यास का सामना किया, परंतु उसने आत्मा के महत्व को समझ लिया। धर्मपाल ने बहुतंत्र और साधुता की शिक्षाएं सीखीं और अपने मन की शांति प्राप्त करने के लिए ध्यान में रहा। एक दिन जब वह वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था, उसे अचानक एक ब्राह्मण कुमार ने देखा। ब्राह्मण कुमार ने धर्मपाल से पूछा कि तुम्हारा यह तपस्या का उद्देश्य क्या है। धर्मपाल ने कहा, मेरा उद्देश्य आत्मा के मोक्ष की प्राप्ति है। मैंने संसार की मोहमाया को त्याग दिया है और सच्चे आत्मा की खोज में हूं। ब्राह्मण कुमार ने कहा कि तुम्हारी आत्मा जीवन के सभी संघर्षों को जीत सकती है, परंतु तुम्हें अभी भी एक आखिरी परीक्षा देनी होगी। उसने धर्मपाल से कहा कि वह एक गांव में जाकर एक अत्यंत कठिन परीक्षा का सामना करेगा और अगर उसने उसे पार किया तो उसे वास्तविक आत्मा का दर्शन होगा। धर्मपाल ने उस अत्यंत कठिन परीक्षा का सामना किया और उसने अपनी सभी भौतिक आवश्यकताओं को छोड़ दिया। वह एक भिखारी के रूप में गांव पहुंचा और वहां के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने लगा। एक दिन वह ब्राह्मण कुमार से मिला और उसने अपनी सफलता की खबर सुनाई। ब्राह्मण कुमार ने उससे पूछा कि तुमने सभी संघर्षों को जीत लिया है, अब तुम्हें आत्मा का दर्शन होगा। धर्मपाल ने उसके साथ चलकर एक आदर्श वन्य जीवन का आनंद लिया और अपनी आत्मा को पहचान लिया। उसने समझा कि वास्तव में आत्मा ही वह सच्चा और शाश्वत सत्य है जो सभी दुखों का कारण है। धर्मपाल ने अपने जीवन को बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार जीने का निर्णय लिया और वह गांव वालों को भी बुद्ध के उपदेशों का पालन करने के लिए प्रेरित करने लगा। इस प्रकार धर्मपाल ने अपने आत्मा का अद्वितीयता को पहचानने के माध्यम से अपने और गांव वालों के जीवन को परिवर्तित किया। उसकी इस कथा ने सबको यह सिखाया कि जीवन का असली अर्थ आत्मा की मोक्ष की प्राप्ति है और सत्य, धर्म और करुणा में ही सच्चा सुख है।